प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। सर आज हम आपसे जानना चाहेंगे नेजल पॉलिप के बारे में। बहुत से मरीजों में ये शिकायत देखी जाती है कि उनको नाक से लगातार पानी आ रहा है, सुबह बहुत छींक आती है या शाम के समय, या सोते समय बहुत ज्यादा खर्राटे ले रहे हैं, या सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है उनको। तो सर क्या नेजल पॉलिप या नाक की हड्डी बढ़ जाना, या बहुत से डॉक्टर कहते हैं नाक के मस से, जो भी इसको कहा जाता है सर, तो इसका होम्योपैथिक में उपचार क्या है और ये क्यों होता है? ज्यादातर केसों में यह देखा गया है कि लोग कहते हैं कि हमें जुकाम हो गया, हमें बराबर जुकाम होता रहता है, तो एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि आपको एलर्जी है। ऐसी स्थिति नहीं है। भीतर शरीर के कोई न कोई परिवर्तन होता रहता है। जैसे नाक में नोजल पॉलिप का होना, जो O2 को इनहेल नहीं होने देता है, तो नाक बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में छींक खूब आता है, नाक छींक बहुत आता है, जिसके कारण से रोगी परेशान हो जाता है, दिन भर रुमाल लेकर के घूमता रहता है। दूसरी बात ये होती है कि नाक तो इसमें बंद होता है। हमारे यहाँ एक मेडिसिन है एमोन कार को हम लेकर के चलते हैं, और जब उसके लक्षण मिलते हैं कि नाक का बंद होना और छींके आना, बहुत बार बार छींक आना, और नाक से जो है वो O2 इनहेल नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में हम अमोनियम कार्ब का इस्तेमाल करते हैं, और अमोनियम कार्ब देने से नाक जो है खुल जाती है, तो O2 इनहेल होने लगता है। दूसरी सिम्टम्स एलियम सिपा में आता है, इसमें नाक और आंख दोनों से पानी गिरता है। नाक से पानी गिरने पर कभी कभी ऐसा होता है कि खराश की स्थिति आती है, और चरणों में चमड़ी छिल जाती है, और जुकाम बराबर बना रहता है, लेकिन इसमें भी छींक आती है। तो हम एलियम सिपा और एमोन कार्ब की अगर तुलना करते हैं, तो एमोन कार्ब में ड्राइनेस होता है, और एलियम सिपा में नाक से बराबर पानी गिरता रहता है, जिससे कि तब भी बराबर छींकें आती है और आदमी परेशान रहता है, कहते हैं जुकाम हो गया। सर तो इनकी डोजेज क्या रहेंगी? इनकी डोजेज के बारे में अभी मैं बताऊंगा कि इसमें हमें औषधि क्या लेनी है। तो एमोन कार्ब एलियम सिपा के साथ साथ बेलाडोना का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि अगर इंटरनली जो है वो इन्फ्लेमेशन हो तो वो खत्म हो जाए। इन्फ्लेमेशन का मतलब आप नहीं समझेंगे तो मैं बता देता हूँ कि इन्फ्लेमेशन में रेडनेस, बर्निंग, स्वेलिंग एंड पेन, लॉस ऑफ फंक्शंस, ये चार चीजें होती हैं। तो जो है ये नोजल पॉलिप जब होता है तो उसके पहले इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में नोज होता है, जिसके कारण से नाक बंद हो जाती है। तो अमोनियम कार्ब के साथ साथ हम बेलाडोना का भी प्रयोग करते हैं, और उसके बाद अगर नाक से बराबर पानी गिर रहा है तो हम एलियम सिपा का उपयोग करते हैं। अगर गले में खराश बनी हो तो ऐसी स्थिति में एमोन कार्ब के साथ या एलियम सिपा के साथ हम KBC कैलिबाइकोम का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये गले से खांसी आती हो या खराश होता हो, तो वहाँ जो है हम KBC कैलिबाइकोम का इस्तेमाल करते हैं। एलियम सिपा इसको 5-5 बूंद दिन में 3 बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं, जैसी स्थिति कंडीशन होती है वैसा हम करते हैं। और लेमिना माइनर का काम होता है कि भीतर अगर नाक के भीतर पॉलिप है तो उस पॉलिप को गलाने का काम लेमिना माइनर करता है। लेमिना माइनर के साथ साथ कभी सीना का भी इस्तेमाल किया जाता है, अगर नोज में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो और तो वो नाजल पॉलिप हो, तो सीना के साथ साथ जो है लेमिना माइनर का भी इस्तेमाल करते हैं। सर इन सब की पोटेंसी कितनी रहेगी? 200 पोटेंसी रखना चाहिए, मध्यम श्रेणी की पोटेंसी, जिससे रोगी 2-3 दिन में ठीक ठाक हो जाता है और O2 इनहेल करने लगता है। सर इसका प्रॉपर इलाज कितने मंथ्स मतलब चल सकता है सर? 2-3 महीने का इलाज करने के बाद ये नोजल पॉलिप हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।